ठीक है। सो यहाँ पर अभी हम लोग जितने भी केमिकल रिएक्शंस है वो हम डिस्कस करेंगे। आप नोटिस करोगे कि मैंने एंड में अराइल ग्रुप का नहीं लिखा है, वो वाले ग्रुप जो 3 रिएक्शन दिए हुए, एक ब्रोमिनेशन दिया है, एक नाइट्रेशन दिया हुआ है और तीसरा अल्काइलेशन दिया हुआ है। वो तीनों रिएक्शंस दैट विल बी योर वर्क टू डू, बिकॉज हमने वैसे रिएक्शन पिछले 4 चैप्टर में देखे हुए हैं, 3 चैप्टर में। तो योर वर्क टू डू मतलब क्या है इसका, कि आप जो है ट्राई करो, उसको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें समझने के लिए, ठीक है। देयर इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल फॉर यू ऑल, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। बट अगर उसमें भी दिक्कत आती है तो हम ले लेंगे, बट आनी नहीं चाहिए दिक्कत। इनफैक्ट सच बोलूँ तो ये रिएक्शन में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तुमको डिफ़िकल्टी लग रहा है ना, तुमको कुछ डिफ़िकल्टी का पीछे का रीज़न बताऊँ क्या है? इट्स जस्ट लॉजिक। आप लोग बड़े बड़े कंपाउंड देख के डर रहे हो और कुछ भी नहीं हो रहा है। देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम इवन बाय सीइंग दिस। 4 अल्काइल ग्रुप बड़े बड़े 2 इथाइल लगा दिए या 3 इथाइल लगा दिए, 1 प्रोपाइल लगा दिया, इसका मतलब कंपाउंड डिफ़िकल्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उस जगह पे अगर R लगाते तो फिर तो डिफ़िकल्ट होता ही नहीं। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, खुद को ईजी चीज़ों के लिए कॉम्प्लिकेट मत करके बैठो, ठीक है। चलो, सो विल डिस्कस अबाउट, सबसे पहले देखेंगे लेबोरेटरी टेस्ट विच टॉक्स अबाउट द अमाइंस, नेचर ऑफ अमाइंस, जिसमें अमाइन बेसिक है या एसिडिक है वो बताता है, ठीक है। अभी अमाइन किसका डेरिवेटिव है बता सकते हो आप मुझे? अमोनिया का। हमने देखा था अमोनिया का डेरिवेटिव है, तो अगर अमोनिया का डेरिवेटिव है तो अमोनिया के जैसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उसमें। अल्काइल ग्रुप अटैच होने के बाद भी अमोनिया जैसी प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, तो इसीलिए इट इज़ लाइक अमोनिया। अमोनिया भी बेसिक है नेचर में, ये भी बेसिक है नेचर में, ओके। वो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे तो उसमें सॉल्वेशन, बेसिसिटी वगैरह सब पढ़ोगे आप, यू विल अंडरस्टैंड वॉट एवर इज गिवन देयर, ठीक है। बट बेसिक प्रॉपर्टी बेसिकली कैसे प्रूव होता है कि एक सब्सटेंस बेसिक है एसिडिक है? बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसीलिए क्या किया, इसका रिएक्शन करवा दिया किसके साथ? HCl के साथ। HCl क्या है? एसिड है, ठीक है। तो अगर एसिड के साथ मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो व्हाट शुड हैपन? सॉल्ट वाटर बनना चाहिए। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, जब मैं अमाइन लेता हूँ और HCl के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो अब यहाँ जो फॉर्म हो रहा है ये क्या है? ये एक सॉल्ट बना रहा है, और सॉल्ट और उसके साथ तो अमाइन जो है वो इनसोल्यूबल है एक्चुअली वाटर में, बट ये रिएक्शन क्या तो सोल्यूबलाइज हो जाता है क्योंकि सॉल्ट बन रहा है। सेकेंड स्टेप में, ये इतना ही स्टेप है एक्चुअली रिएक्शन, बट सेकेंड स्टेप में जब मैं इसी मिक्सचर को NaOH के साथ रिएक्ट करता हूँ तो फिर से वही डेवलप हो जाएगा, वही बन जाएगा जहाँ से हमने शुरू किया था, ठीक है। मतलब हमने वहाँ पर यूटिलाइज़ किया क्या, वहाँ पर अमाइन यूज़ किया, यहाँ फिर अमाइन बन गया। ये 3 बॉन्ड तीनों अल्काइल भी हो सकते हैं, 2 अल्काइल 1 H या 1 अल्काइल 2 H, सबके केसेस में वो क्या है? अमाइन ही है, ठीक है। तो दिस ये बस उन्होंने रिवर्स रिएक्शन दिखाया और कुछ नहीं है। तो ये प्रूव करता है कि बिकॉज अमाइंस आर एबल टू डिजॉल्व, दैट शोज दैट इट इज फॉर्मिंग सॉल्ट एंड दैट इज सोल्यूबल इन वाटर, देयरफॉर अमाइंस कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक इन नेचर बिकॉज एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो। सेकेंड है ऑरेंज डाई टेस्ट विच इज सेम एज दैट ऑफ कपलिंग रिएक्शन, जो बाद में हम देखने वाले थे। तो दोनों के लिए रिएक्शन सेम ही है, ठीक है। ये रिएक्शन पे हम बाद में आएंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? हॉफमैन्स एलिमिनेशन। हॉफमैन्स एलिमिनेशन में आप नोटिस करो क्या यूज़ किया है? टेट्रा अल्काइल आयोडाइड या नाइट्रोजन टेट्रा अल्काइल नाइट्रो आयोडाइड। इसमें आप देखोगे मैंने आपको बताया था ना, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहते हैं वो भी इसमें यूज़ है। 3 ग्रुप्स है इथाइल ग्रुप्स और 1 है प्रोपाइल, ठीक है। उसके साथ आयोडाइड अटैच्ड है, इसलिए ये प्लस और माइनस है बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और इसने वही पॉजिटिव देख के नेगेटिव ज्वाइन हुआ है, ठीक है। और ये AgOH के साथ रिएक्ट करता है। अभी AgOH नेचुरली बनता नहीं है, उसको तो उसी टाइम पे बनाना पड़ता है। कैसे? मॉइस्ट Ag2O, मतलब जब मैं Ag2O के साथ पानी डालूंगा तो AgOH बन जाएगा उसी टाइम के लिए, और उसको हीट किया तो यू विल ऑब्जर्व कि ये जो I है वो रिप्लेस हो जाता है बाय OH, क्योंकि एक्वस है ना ये, तो एक्वस रिप्लेस कर देता है OH को। OH रिप्लेस हो गया वहाँ पर, उसके साथ साथ यू विल ऑब्जर्व कि ये 3 ग्रुप्स, चारों ग्रुप्स खोल के रखा है मैंने, क्योंकि मेरे को आगे का रिएक्शन दिखाना है। इसमें एलिमिनेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है वो देखना है हमको। सो इसमें सब में से जो छोटा ग्रुप रहता है ना, सबसे छोटा ग्रुप, ओके, मिनिमम 2 कार्बन्स का, वो ग्रुप का बन जाएगा अल्कीन। यू कैन सी दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप, इसको अटैच्ड है ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और एक कार्बन है, सॉरी
ठीक है। तो ये कार्बन ये दोनों भी अटैच्ड है, ये दोनों मतलब ये देखो ये 3 टाइम्स था ना यहाँ पर, ये तीनों ग्रुप्स है और एक बड़ा ग्रुप, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, जो छोटा ग्रुप है दैट विल अंडरगो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। अल्फा और बीटा में से एक एक हाइड्रोजन या बीटा में से एक हाइड्रोजन एक्चुअली रिमूव होगा, बट इधर भी तो अल्फा बीटा है ना, बट इधर कुछ चेंज नहीं हो रहा है। इधर मैंने देखा है अपने अल्फा डैश बीटा डैश लिखा है मैंने यहाँ पर, तो ये डैश जो है दैट इंडिकेट्स कि और इधर अल्फा बीटा हो गया, इधर अल्फा डैश बीटा डैश, इधर अल्फा डबल डैश बीटा डबल डैश और इधर अल्फा ट्रिपल डैश बीटा ट्रिपल डैश, ऐसा है वो, जस्ट टू इंडिकेट इट इज़ डिफरेंट, ठीक है। सो नाउ इन दोनों से तो कुछ नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड और बाकी का ग्रुप वैसे का वैसे है, OH भी निकल गया, ओके। तो इसका एक H निकला और इस OH के साथ अटैच हो गया, वाटर बना दिया, वाटर रिलीज कर दिया हीट करने पर, उसके साथ ये ग्रुप निकल गया एज अल्कीन एंड नाउ दिस कंपाउंड इज टर्शरी अमाइन। समझ में आ गया आपको? दिस इज क्लियर? पक्का? ठीक है। विशाल सर, साक्षी को बोलो बैक पैक करे, पापा आ गए उनके, ठीक है। नेक्स्ट है असाइलेशन ऑफ अमाइंस। असाइलेशन मतलब असाइल ग्रुप, असाइल ग्रुप क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O, असाइल ग्रुप वो होता है। अराइल ग्रुप मतलब बेंजीन में एक हाइड्रोजन कम, वो होता है बेंजाइल ग्रुप, अराइल ग्रुप सॉरी। और बेंजाइल ग्रुप की अगर बात करोगे तो उसमें बेंजीन रिंग के साथ एक CH2 अटैच्ड है और उसका एक बॉन्ड एम्प्टी, वो बेंजाइल ग्रुप है। तो ये असाइलेशन की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब असाइल ग्रुप का एडिशन होने वाला है, ठीक है। अब ये आपका एक एग्जांपल ले लिया हमने, अमाइन ले लिया, इधर R भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक अमाइन ले लिया मैंने, इसके लोन पेयर है और ये आपका असाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, ये असाइल ग्रुप है, ये इतना असाइल ग्रुप है, RC डबल बॉन्ड हो और ये क्लोरीन है, असाइल क्लोराइड। इसका नाम होगा इथेनॉइल क्लोराइड। क्या होगा इसका नाम? इथेनॉइल क्लोराइड। ये जब 2 कार्बन है ना और उसमें से एक कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ रहेगा तो वो इथेनॉइल, अल्केनॉइल ग्रुप हो जाता है वो। तो इथेनॉइल क्लोराइड है और ये जो प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो पहले बात तो कॉम्प्लेक्स बन रहा है। क्या हो रहा है ना, यहाँ पर ये कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, जिसके वजह से ये डबल बॉन्ड O का सिंगल बॉन्ड हो रहा है और वो O माइनस हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पर ये O माइनस हो जा रहा है। बिकॉज ऑफ दिस माइनस अब क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स बना है एट प्रेजेंट, ठीक है। इसने अब इसके 4 बॉन्ड बन गए, तो आप चाहो तो इधर प्लस भी लगा सकते हो। एंड इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में HCl रिलीज हो जाता है, HCl निकल गया, ये NH बन गया और ये C डबल बॉन्ड O बन गया। तो देखो असाइल ग्रुप फाइनली अटैच हो गया अमाइन को, बट ये असाइल ग्रुप अभी उल्टा ट्रीटमेंट होगा, अभी इसको अमाइन कंसिडर नहीं, इसको अमाइड कंसिडर किया जाएगा। क्यों? C डबल बॉन्ड O NH2, RC डबल बॉन्ड O NH2 हो गया ये, तो ये अमाइड हो गया और इसी अमाइड के नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन पे C2H5 प्रेजेंट है। सो दिस इज कॉल्ड एज N इथाइल इथेनामाइड। समझ आया? अमाइन क्या होता है? RNH2 या RNHR डैश या RNR एंड नीचे R डैश और नीचे R डबल डैश। अमाइड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O NH2, उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं अल्काइल ग्रुप के साथ, तो वही हो गया N इथाइल इथेनामाइड, ठीक है। ये बन गया क्या, ये असाइलेशन ऑफ अमाइंस के मतलब अमाइन एंड असाइल ग्रुप या असाइल क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं दैट टाइम दिस कंपाउंड इज बीइंग फॉर्म। नेक्स्ट आता है कार्बिल अमाइन टेस्ट। कार्बिल अमाइन टेस्ट मतलब कार्बिल एंड अमाइन दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बिल ग्रुप बनता है फ्रॉम अमाइन। कार्बिल का मतलब होता है, हम यूजुअली इसको कंसिडर करते हैं आपके C ट्रिपल बॉन्ड N जो होता है या N ट्रिपल बॉन्ड C, वो कार्बोनिल जो तुम बोल रहे हो ना, C डबल बॉन्ड हो, वो कार्बोनिल ग्रुप, वो अलग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका अमाइन है वो क्लोरोफॉर्म एंड KOH के साथ रिएक्ट करता है एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड अलॉन्ग विद दैट KCl एंड H2O, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, ये NC, N तो इसके पास है, ये C इधर चले जाएगा, H2O बनाएगा और KCl बनाएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये सिर्फ C जो है इसके पास चले जा रहा है, ये 2H निकल रहे हैं, सही है, 2H निकल रहे हैं, ये एक H हो गया 3H, ये 3H और ये 3H मिल 3 OH सॉरी, ये 3H 1 2 एंड 3, ये 3H हो गया और ये 3 OH हो गया, तो इन तीनों मिला के 3H2 बना देते हैं। उसके साथ अभी बचा क्या है, 3K और 3Cl, तो 3KCl हो गया, बाय बाय, 3KCl हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसीलिए आइसोसाइनेट बन रहा है, अल्काइल
आइसोसाइनेज। ओके, नेक्स्ट आता है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। ये हमने हैलोजन डेरिवेटिव में भी सीखा हुआ है, बिकॉज दिस बेसिकली नहीं, नाइट्रस ये वाला सीखा था, ठीक है। हाँ, बट वी हैव लर्न दिस, सैंडमेयर्स नाम का एक रिएक्शन था, सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। वो रिएक्शन मैंने उधर आपको सिखाया था, बट एनीवेज इधर भी बता देता हूँ मैं। यूजुअली जब भी नाइट्रस एसिड जो होता है, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, नाइट्रस एसिड क्या होगा, HNO2। नाइट्रस एसिड बहुत अनस्टेबल होता है, वो आप बना के रख नहीं सकते, आपको ऑन द स्पॉट बनाना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने वो बनाया था, क्या बनाया था, मॉइस्ट AgO2, AgOH, वैसे ही। तो इसके लिए इसको NaNO2 और HCl को रिएक्ट करना पड़ता है, विच फॉर्म्स NaCl एंड HNO2। तो ये दोनों रिएक्ट करने के बाद ही ये फॉर्म होता है, और वो इंस्टेंटली यूज़ होता है। सो व्हाट हैपेंस नाउ, इसमें ज़रा ध्यान देना क्या होता है। इसमें HCl जो यूज़ हुआ है ना, जो NaCl बना रहा है, वो Cl भी आगे कंबाइन करता है। क्या हो जाता है, इसका N जो है जाके कनेक्ट करता है इस N के साथ। इन व्हाट फॉर्म, इन दिस फॉर्म, RN ट्रिपल बॉन्ड N। अब इस नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बने हैं, 3, इसके कितने बने, 4। तो इस पर एक प्लस आ जाएगा, क्योंकि इसने एक बॉन्ड लोन पेयर से बनाया। तो इस प्लस के तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, Cl-, इसलिए यह मिलाकर एक कंपाउंड बनता है RN2Cl-। इसको डायअजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायअजोनियम सॉल्ट। अजो वर्ड का मतलब क्या है, नाइट्रोजन। अल्काइल डायअजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड है इसलिए सॉल्ट भी बोला जाता है। इसमें से आगे H2O ऐड किया जाता है। H2O ऐड करने के साथ डायरेक्टली OH R के साथ जुड़ के ROH बन जाता है, N2 अलग रिलीज होता है और HCl बन जाता है। थिंक अबाउट इट ना, H2O क्या होता है, HOH, तो ये OH इधर चले गया, ये N2 अलग से रिलीज हुआ और ये H और Cl ज्वाइन हो गए, बन गया HCl। दिस बिकेम फॉर अल्काइल डेरिवेटिव। अब आते हैं अराइल डेरिवेटिव पे, जिस इज एनिलीन, राइट। अराइल ग्रुप है और NH2 अटैच्ड है। अराइल में भी इधर क्या है, फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल के साथ NH2 अटैच्ड है, तो ये बन गया एनिलीन। एनिलीन के साथ सेम रिएक्शन हो रहा है, देखो ये कॉम्प्लेक्स बना है। दिस अगेन, अगर इसको भी मैं वाटर के साथ ऐड करवाऊँ तो ये भी सेम प्रोडक्ट देगा। बट रिमेंबर वन थिंग, दिस इज एक्चुअली अ रिएक्टेंट फॉर मेनी रिएक्शंस। आपको टेक्स्ट बुक में टर्न करना पेज, इधर आगे, पीछे, हाँ, पेज नंबर 293 पे देखो पिंक बॉक्स दिया हुआ है, दिख रहा है क्या। उसमें आपको अलग अलग गैटरमैन रिएक्शन दिया हुआ है, फिर सैंडमेयर्स दिया हुआ है, अलग अलग रिएक्शन से। उन सब के लिए रॉ मटेरियल यही है, ARN ट्रिपल बॉन्ड NCl- या I- जो भी है। दिस N2Cl दिया ना, N2 मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N, तो वो सारे रिएक्शंस इसी रिएक्टेंट से बनते, इसलिए इधर ही रोक दिया मैंने इसको। ये समझ में आया, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कैसे बना, सेम मैकेनिज्म से बना है। और दोनों के दोनों रिएक्शन को 273 to 278 केल्विन की ज़रूरत पड़ती है। ये अकेला ऐसा रिएक्शन है पूरे बुक में जिसको 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ही लगता है। लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, हाई टेम्परेचर पे नहीं होता है। सैंडमेयर्स रिएक्शन जो लिखा है वो भी इसी टेम्परेचर पे होता है, बिकॉज सैंडमेयर्स रिएक्शन झटके से थोड़ी होने वाला है। इनिशियली यही यूज़ करना पड़ेगा, फिर इधर तक पहुँचेगा, फिर आगे के काम होगा ना। समझ में आ रहा है। तो अभी ये फॉर्मेशन अगर आपको समझ में आया, फिर हम आते हैं ऑरेंज डाई टेस्ट पे, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शंस। ठीक है, यही सेम ये प्रोडक्ट बन गया ना। अभी इसका ही बात करते, देखो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, एनिलीन से ये बनाया है और इसको फिर आगे फिनॉल के साथ रिएक्ट करवाया इन कंसिडर इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशंस। बिकॉज ऑफ दैट यू विल ऑब्जर्व देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जिसमें दोनों बेंजीन रिंग्स कनेक्ट हो गए। ठीक है, ये एंड से इधर कनेक्शन हो गया, ये Cl निकल गया बाहर। ठीक है, आ रहा है समझ में। HCl के फॉर्म में वो निकल जाएगा, बिकॉज OH- बेसिक कंडीशन यूज़ किया। या तो फिर NaCl बनेगा, अगर NaOH यूज़ किया तो वो Cl निकल के NaCl बन जाएगा, इसके ट्रिपल का डबल बॉन्ड होकर इधर अटैच हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ये यहाँ अटैच होगा। ओके, अगर मैं समझो OH- की जगह पे NaOH यूज़ कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये Cl इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। यूजुअली जब आपके रिएक्शंस ऐसे वाले आते हैं ना, ये साइक्लिक वाले रिएक्शंस, इसमें अराइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। स्टैंड अप। जब अराइल ग्रुप आता है ना कभी भी, तो यूजुअली उसके बैलेंस केमिकल इक्वेशंस आपकी बुक में दिए नहीं जाते, ना ही आपके लिए एक्सपेक्टेड होता है। हाँ, अगर JEE एडवांस दे रहे हो तो उसमें वो आ सकता है, बट तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, CET के लिए, JEE मेंस के लिए वो काम का नहीं है।
ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बना है ना, ये ऑरेंज कलर है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आया तो वो ऑरेंज डाई टेस्ट बोलते हैं उसको। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है ना, अगर वो कंपाउंड ही वो नहीं है, डायज़ोनियम क्लोराइड नहीं है, तो होगा ही नहीं ऑरेंज डाई। अभी ये OH की जगह पे अगर मैंने NH2 लगा दिया, मतलब एनिलीन के साथ रिएक्ट करवाया, तो इधर येलो डाई बन जाएगा। स्लाइट चेंजेस इन कंपाउंड, वो पैरा हाइड्रोक्सी की जगह पे वो पैरा अमाइनो हो जाता है, वो पैरा अमाइनो एजोबेंजीन ऐसा होता है। ठीक है, NH2 लगेगा ना इधर, ये पैरा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी है ना यहाँ पर, इसलिए हाइड्रोक्सी बोला है। पैरा पे NH2 लग जाएगा तो अमाइनो हो जाएगा वो। सही है, समझ में आया? तो ये दोनों, ये रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन में भी आता है और ऑरेंज डाई टेस्ट में भी आता है। तो ये एक्चुअली अमाइंस को चेक करने का एक तरीका होता है कि सब्सटेंस अमाइन है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अमाइन ले लेते हैं, अमाइन को NHNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब जो मुझे लगता है अमाइन है उसको मैं HNO2 के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, ये रिएक्शन करवाता हूँ। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको मैं रिएक्ट करवाऊँगा फिनॉल के साथ। अगर ऑरेंज कलर का डाई आता है मतलब वो अमाइन था जो स्टार्टिंग में यूज़ किया था मैंने, अगर नहीं था तो नहीं होगा, ऑरेंज कलर आएगा ही नहीं, अलग ही रहेगा, वो कलर नहीं डेवलप होगा। सो दैट इंडिकेट्स कि वो अमाइन नहीं है। हेलो, हाँ वो बाद में बताने के लिए कि वो रैना सर से बात हो गई, वही बताने के लिए फ़ोन किया था। बात करता हूँ वापस, फ़ोन करता हूँ शाम में। हाँ, लेक्चर ले रहा हूँ, बाय। हाँ, सो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे, दैट इज रिएक्शन विथ फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4। फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होता है, ये देखो, आप देखोगे बहुत सारे रिएक्शन में स्टार्टिंग सब्सटेंस जो यूज़ किया हुआ है वो डायरेक्टली उन्होंने कॉम्प्लेक्स यूज़ किया हुआ है। अभी ये ArN2Cl- दिस इज द सेम एज दिस ना, यही तो है ना, AR लिखा है इसको, बस यही तो उठा के लिखा है उधर। तो दिस मैंने बताया ना, इसके ऊपर से बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। तो ये आपका एक प्रेजेंट है, इसको HBF4 के साथ रिएक्ट करते हो तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये कॉम्प्लेक्स को जब आप हीट करोगे, ओनली हीट करोगे तो ArF मतलब फ्लोरोबेंजीन बन सकता है, उसके साथ नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा और BF3। रिमेंबर वन सिंगल थिंग, अगर ये जो कंपाउंड है ना, इसको अगर आप रिएक्ट करवाते हो ना कहीं एक्सेप्ट विथ एनिलीन, तो इसका नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा 100%। जहाँ पर भी आप N ट्रिपल बॉन्ड है देखोगे N2 निकला हुआ है, देखो N2 निकला है, यहाँ पर भी N2 निकला हुआ है। तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है जब डायज़ोनियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है। तो ये बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट या RL डायज़ोनियम सॉल्ट है, HBF4 के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनता है। उसको सिर्फ हीट करोगे तो ArF N2 एंड BF3 बनेगा। अगर उसको हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड एक्वियस NaNO2 तो ArNO2 N2 एंड BF3। हम कौन सा न्यूक्लियोफाइल दे रहे हैं वही मैटर कर रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल F था, कुछ नहीं था इसलिए F यूज़ हो गया, यहाँ पर NO2 दिया तो NO2 यूज़ हो गया। समझ में आ रहा है? उतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। डायरेक्टली सीधा सीधा ये N2 निकल जाता है बाहर, N2 सीधा सीधा निकल जाएगा बाहर। ठीक है, ठीक है। लास्ट रिएक्शन जो है दैट इज रिएक्शन विथ अरीन सल्फोनिल क्लोराइड, दैट इज नथिंग बट हिंसबर्ग्स रिएजेंट। हिंसबर्ग्स रिएजेंट भी बोला जाए तो भी तुमको पता होना चाहिए, ये वही कंपाउंड है सेम, अरीन सल्फोनिल क्लोराइड। सी अरीन सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फर के 6 बॉन्ड यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये रिएक्ट करता है आपके अमाइन के साथ। दैट अमाइन कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन, कंपल्सरी है, टर्शियरी अमाइन नहीं दे सकता। एक हाइड्रोजन एम्प्टी चाहिए होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन को लेकर ही अटैच होने वाला है। ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ ही अटैच होने वाला है। तो क्या हो जाएगा ना, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं HCl का, तो उसके लिए एक हाइड्रोजन चाहिए। तो या तो प्राइमरी अमाइन या तो फिर सेकेंडरी अमाइन। कुछ नहीं होने वाला, ये उठ के यहाँ चिपक जाएगा इसके साथ, बस देखो वही हो रहा है ना, इतना पीस ज्वाइन हो जाता है। चार्जेस देखना तो चार्जेस भी देख लो, बात तो वही है। क्लोरीन निकल रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, जुड़ गया वहाँ। अभी तक उतना डेवलप हो जाना चाहिए आपका सेंस, आपको समझ में आना चाहिए कि किधर क्या जा रहा है और क्यों, चार्जेस के हिसाब से। ठीक है, तो ये देखो N इथाइल, अगर मैं पकड़ता हूँ इसको H प्राइमरी अमाइन से बना हुआ पकड़ता हूँ तो N इथाइल सल्फोनामाइड, बट अगर मैं R पकड़ता हूँ तो N अल्काइल N इथाइल सल्फोनामाइड, क्योंकि ये अल्काइल भी जुड़ा ना। अभी अल्काइल का A पहले आता है इसलिए मैंने लिख दिया, अगर इधर मिथाइल है तो वो बाद में आएगा, इथाइल पहले आएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। समझ आया? तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़, एक्चुअली तो चैप्टर इधर हो जाता है ख़त्म, बट नाउ स्टिल देयर इज सम वर्क व्हाट यू ऑल हैव टू डू इन दिस चैप्टर। क्या क्या करना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है,
उसके साथ साथ केमिकल के प्रॉपर्टीज़ का लास्ट 3 जो बेंजीन रिंग्स के दिया हुआ है सिमिलर रिपीटिंग ही है, बस ध्यान से पढ़ो उसको, अभी बैठ के ही करोगे आप।